गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, एरर डिटेक्शन के आज के सेशन में आप लोगों के लिए जी एमसीक्यूज लाए गए हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो वेरियस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, पीओ का हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जी ये महत्वपूर्ण है। आप लोग फटाफट जी पढ़िए और हम लोग कम समय में अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की जी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप पढ़िए। देखिए, इसमें 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं जी। इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। अगर नहीं है, एरर नहीं है तो आपको ऑप्शन ई सिलेक्ट करना है। बताइए फटाफट कहाँ है जी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ से जी सिलेक्ट करिए। एक बात मैं आपको और भी बता देना चाहता हूँ कि ये जी पहला वीडियो है एरर डिटेक्शन का, जिसमें मैं बहुत ही हल्के लेवल से अर्थात की सतह से क्वेश्चन को लिए गए हैं। ये बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए जी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में जी देखे जाते हैं, है ना। बताइए आप लोग, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, बहुत गहराई से नहीं लिए गए हैं, कॉमन है, बहुत ही कॉमन है ये। बताइए, देखो इसमें यहाँ पे है जी। क्यों होता है? क्योंकि जब कभी नो होता है, ये फंक्शन आप याद रखिए, नो होगा तो हम लोग हाउ प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई नो, मैं जानता हूं, हाउ टू स्विम, इस तरह से जी लिखा जाता है। वेरी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बार ये आने वाला और पूछा जाने वाला जी प्रश्न है। ओके, तो इस तरह से आपको बताना है आई नो हाउ टू स्विम। ओके, तो इस तरीके से अब आप सेकंड प्रश्न पे आइए जी। बताइए फटाफट आप, इसमें जी कहाँ एरर है। ओके, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। देखिए जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये अभी पहला वीडियो है, बिल्कुल सतह से क्वेश्चन है, बहुत ही हल्के क्वेश्चन है। केवल आप दिमाग लगाइए और आप एरर तक आसानी से पहुंचने का अभ्यास कीजिए। ओके, देखिए जी, यहाँ पे पार्ट 1 में है जी। देखिए, बहुत से ऐसे भी नाउन होते हैं कि यस या ईएस लगाकर उन्हें हम बहुवचन बनाते भी हैं, और यस और वो जी सही भी होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी नाउन हैं कि सबको यस और यस लगाकर जब हम बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं तो वे जी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अर्थात आप कैटल को जी कैटल्स नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके, यही चीज जी यहाँ पे एरर है। यहाँ पे आप लिखेंगे द कैटल। ओके, बहुत आसान है ये सब आप लोगों के लिए जी। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म। ओके, देखिए ये सब मैं आपके कॉमन एरर का जब मैं सेक्शन पढ़ाना शुरू करूंगा, कॉमन एरर इन द यूज ऑफ द नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, सब कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस सेशन में जाइएगा जी, वहां से पढ़िए और फटाफट, ये तो आपके अभ्यास के लिए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। ओके, देखिए तीसरे सवाल को आप जल्दी बताइए। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है जी। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, फटाफट बताइए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा समय ना आपका कंज्यूम करूँ और आपको बता दिया जाए। यहीं पे एरर है जी। बिल्कुल हल्के सवाल हैं, लेकिन आदत डाल के रखना है। सीनियर 2 होता है, जूनियर भी जी क्या होता है 2। अक्सर जो IOR आता है जी, कॉमनली मैं इसको पढ़ाऊंगा। जब मैं आपको कॉमन एरर के सेक्शन में जी पढ़ाऊंगा तो सारी बात मैं बताऊंगा। सीनियर 2 होता है, जूनियर 2 होता है, ये भी बात जान लो। जितने वर्ष का अगर होगा तो उसको हम 22 से जोड़ेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि साहिल मुझसे 2 वर्ष का जूनियर था, तो साहिल वाज जूनियर टू मी। अब यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा Y2F इफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूंगा। अब आगे चौथे प्रश्न को आप लोग बताइए जी। Yesterday I met an old friend when I am going to the market, no error। 1-2 सेकंड में फटाफट पहुंचिए जल्दी। कहाँ है एरर यहाँ पे? पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 3, है ना, पार्ट सी या नो एरर? जल्दी बताइए कहाँ है इसमें। ओके, देखिए यहाँ पे जी ये पास्ट फॉर्म में है ना। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ ज़्यादा मैं वर्णन नहीं कर सकता, ज़्यादा उसकी डिटेल्स नहीं दी जा सकती, फिर भी बताऊंगा। ये जब पास्ट में होता है तो ये भी जी पास्ट में यहाँ रखेंगे। व्हेन आई एम गोइंग नहीं जी, व्हेन आई वाज गोइंग होगा ये। ठीक है, इस बात को आपको समझना है।
जब कोई घटना, जब कोई वृत्तांत जी पास्ट में शुरू हुआ तो उसके अगले का क्रम भी जी पास्ट में ही रखा जाता है। अब इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे देखिए जी, बताइए। देखिए, नो सूनर वी इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। ओके, यहाँ जी बताइए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जी एरर है। ओके, क्या एरर है? देखिए, नो सूनर एक इन्वर्जन का भी केस बनता है। तो जब भी कभी भी हम लोग नो सूनर को लिखते हैं तो नो सूनर को हमेशा इंट्रोगेटिव की फॉर्म में जी लिखा जाता है, अर्थात यहाँ पे जी हैड होना चाहिए। ओके, इस तरीके से। ओके, और बाकी यहाँ पे जी ये सही है। समझ में आया? जैसे हमें लिखना हो इस तरीके से जी लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये चीज आपको जी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ गए, इसको इंट्रोगेटिव की तरह लिखेंगे। अब क्या होता है, मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा एक एक सवाल जी, सब कुछ ये केवल आपके अभ्यास के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि एक आपकी आदत भी डेवलप होनी चाहिए प्रॉपरली कि हम लोग एरर तक तुरंत ही हमारी जी नज़र पहुंच जाए। ओके, आगे यहाँ देखते हैं। द न्यू रेलवे लाइन विल ग्रेटली इम्प्रूव, यहाँ है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जल्दी बताइए जी। ओके, देखिए जी, यहाँ पे आपका शी पार्ट है जी। ओके, ये जी गलत है ना। अब आप बताइएगा इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को आप बताइए। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी सिक्योर अ डिसेंट जॉब। डिसेंट जॉब आप जान गए जी। डिसेंट जॉब का मतलब आप जानते हो, नो जॉब इज डिसेंट, नो जॉब इज इनडिसेंट। मैं वो कह भी आपको बताता रहूंगा। डिसेंट का मतलब जो लोग कहते हैं जी मर्यादित, यानी मान मर्यादा बढ़ाने वाला, किसी की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला, उसको हम लोग जी डिसेंट जॉब बोलते हैं। देखिए, अब आपने नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे ये कनेक्टिव वर्ड है जी। जब प्रिंसिपल क्लॉज जी पास्ट में होता है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है जी, ये भी पास्ट में होता है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जब पास्ट है जी तो यहाँ पे विल नहीं जी, इसको क्या होना चाहिए, वुड। अब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो आप जानते ही होंगे, ध्यान दीजिएगा जैसे मैं बता देता हूं। देखिए जी, आराम से समझिए। अब आप इसको करिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करिए जी, फटाफट पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। अब ये, अब मैं इसको नरेशन नहीं पढ़ा, नहीं मैं बता रहा हूं, नहीं तो टॉपिक हम लोगों की डायग्रेस हो जाएगी। अब विल को किस में किया जाएगा जी, वुड में किया जाएगा। ही वुड गो टू दिल्ली, यही चीज तो यहाँ है। इस चीज को आप जी क्या कहते हो, इस चीज को क्या कहते हो, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जी रिपोर्टेड स्पीच है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये सब जी व्यवस्थाएं बदल गई, इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। तो इसी को आप कह सकते हो जी प्रिंसिपल क्लॉज, और इसी को कह सकते हो जी सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जी हो गया कनेक्टिव वर्ड। ये क्या हो गया जी, कनेक्टिव वर्ड। जब आपका प्रिंसिपल क्लॉज जी पास्ट में होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा, राइट। तो यहां से आप लोग समझ गए क्या प्रॉब्लम है, तो इसको वुड होना चाहिए, तो इसी में जी है एरर। ओके, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, समझिए आप लोग। ओके, ओके, थोड़ा 1 मिनट आप लोग। चलिए, अब आप लोग देखिए, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, ध्यान दीजिएगा। अब अगला बताइए। देखिए, थोड़ा सा अभ्यास करने की कोशिश करनी है आप लोगों को। देखिए, द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेस व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग। ओके, चलिए आप लोग यहाँ पे बताइएगा जी हमें। देखिए, ये तो सी का पास्ट फॉर्म है। ओके, एक तो ये देखिए जी, आप लोग मुझे सा का
एक अर्थ और बताइए जी, सा का और क्या होता है? सा के दो शब्द और बताने हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं द विलेजर्स फ्लेड अवे देयर हाउसेज व्हेन दे सॉ द फ्लोर वाटर राइजिंग। बताइए इसमें कहाँ एरर है? पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इसमें कहाँ है जी? ये देखिए जी। ओके, यानी कि आप ये कहते हो फ्ली। फ्ली का मतलब होता है जी डर से भाग जाना। ओके, तो फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे। अर्थात आप कह सकते हो कि फ्ली के साथ जी अवे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फ्ली अपने आप में ही जी कंप्लीट है, तो जो फ्लैड अवे लिखा है यही जी एरर है यहाँ पे। तो अर्थात पार्ट ए में जी एरर है। जब कभी भी लिखा जाएगा तो फ्लैड ही कहना काफी है, इसको हमें फ्लैड अवे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं सोच रहा हूं कि कम समय में आप लोगों को करा दिया जाए, है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। बताइए, आप लोग पढ़िए जी 2 सेकंड में। कांग्रेस डिसिडेंट एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन हैज माउंटेड अ बिग कैंपेन टू हैव द प्रेसिडेंट रिनॉमिनेटेड। ओके, माउंट आप समझते होंगे, माउंट का मतलब ही जी होता है जी आयोजित करना। ओके, समझ में आया? ओके, आयोजित करना समझ गए, ऑर्गेनाइज। ओके, ये सब बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि जो हिंदी की कहावत है एक पंथ दो काज, तो हम लोगों को अगर तैयारी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को एक पंथ जी 10 काज करने की जरूरत होती है, ठीक है ना। समझ जाओ आप लोग, माउंट भी समझ जाओ। बताइए एरर कहाँ है जी? देखिए एरर यहीं पे है। क्यों? द कांग्रेस डिसिडेंट एंड मैनी मेंबर्स ऑफ द, तो इसका जो सब्जेक्ट है जी, ये देखिए प्लूरल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लूरल वर्ब की जरूरत होनी चाहिए, यानी हैज की जगह जी ये क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। देख रहे हो यहाँ पे एरर है, ठीक है। ओके, पढ़िएगा आप लोग आराम से। चलिए अब आइए, बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। The secretary of the workers union remarked that the president government is so selfish, इतने स्वार्थी हैं, that it cared very little about solving anyone else problem. Okay, बताइए कहाँ है इसमें एरर? ओके, जो अभी मैंने आपको जी बताया था, देखिए यहाँ पे ये पास्ट में है कि नहीं है। ओके, अब यह देखिए जी कनेक्टिव वर्ड भी लगा है, तो हमने इसको क्या समझ लिया जी? प्रिंसिपल क्लॉज। अब यहाँ पे द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट इज, अब इसी को देखिए जी, इज नहीं होना चाहिए, इसी को हमें कर देना चाहिए जी क्या? ओके, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट, तो अब यहाँ पे देखिए जी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट इज को हमें क्या करना चाहिए जी? वाज करना चाहिए, ठीक है। तो सब आप समझे रहो, दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग एनीवन एल्स प्रॉब्लम। बाकी मैं आप लोगों को जी एक्सप्लेन करूंगा। सेल्फिश आप जानते होंगे जी, ये शब्द आप लोग याद रखिए जी। वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ होते हैं जी ना, छिपे हुए स्वार्थ, ये सब आप लोग फटाफट करते जाइए। और जो बहुत ही स्वार्थी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? शेल्फिश जायंट। ये सब शब्दावली आप लोग जानिए, बताएंगे आगे आपको, ध्यान देना। एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाई किलोग्राम ऑफ राइस। ध्यान से पढ़िए जी, बहुत मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पहला है, ये फर्स्ट वीडियो है। ये एमसीक्यूज आपको जब भी कोई चीज कराया जाएगा जी, तो उसका शुरुआती लेवल जी थोड़ा सा इजी रखने की कोशिश मैंने किया। आगे आपको टफेस्ट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। आप ना समझिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन सिर्फ देते रहेंगे, ये तो अभी शुरुआत के हैं, और उसके बाद मैं पढ़ा भी लूँ, है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, सारी चीज़ें, तो आपको और अच्छी एमसीक्यू जी कराई जाएंगी। फिलहाल कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता है, हर जगह अपनी प्रैक्टिस करिए आप। बताइए, ओके, एन इंडियन ड्राइवर और कारपेंटर हैज टू वर्क अबाउट 2 hours to buy kilogram of rice when his carpenters in Austria, the Netherlands and Switzerland need to work only 15 minutes for it. देखिए जी यहाँ पे क्या है जी, ये काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे जी आ होना चाहिए, है ना। अ किलोग्राम ऑफ राइस। ओके, कितना माइन्यूट एरर है जी ये। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगले सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर जी 12। ओके, हिज फादर वुड हैव बीन प्लीज टू गेट हिम रिस्ट वॉच इफ ही वुड हैव वर्कड
यदि वो काम किया होता हार्डर, ओके, एंड सिक्योर्ड हायर रिमार्क्स। तो आपके लिए जी एरर इसमें किस पार्ट में है जी, ओके, बताइए। तो ये वाला जी देखिए यहाँ पे ये पार्ट बी में एरर है आपका। क्या एरर है मैं जरा बताता हूँ। ये वाला फंक्शन आपने पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंस जी। इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड मी, यदि उसने मेरी मदद ना किया होता, है ना, तो क्या होता, आई वुड हैव फेल्ड इन एग्जाम, तो मैं परीक्षा में फेल हो गया होता। राइट, समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो ये जो इफ वाला जी क्लास है, इसको जी आपको ये हैड होगा और जी ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा। तो ये आप समझिएगा, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, समझ गए होंगे आप लोग। इसको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, ज़्यादा ब्यौरा नहीं दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबी होगी। आपका यहाँ पे अभ्यास का कोशिश की जा रही, आप अभ्यास करिए और अपनी स्पीड को बढ़ाइए एरर डिटेक्शन में ना। कैसे हम लोग किसी भी छिपे हुए एरर को फटाफट फटाफट पहचान लेते हैं। बाकी आपको वीडियो मैं दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा एक एक चीज़ बड़ी माइन्यूटली, ओके। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी को पढ़िए फटाफट। सापेक्षतावाद, सापेक्षतावाद, ओके। सो कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जी कठिन, ओके। अब बताइए इसमें एरर कहाँ है, कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस, ओके, जल्दी बताइए, ओके। अब यहाँ पे देखिए जी, ये शो है, अब यहाँ पे जी एज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, दैट, ओके। दैट कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू वर्ड, ओके। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सो कॉम्प्लिकेटेड, अर्थात सापेक्षतावाद की सिद्धांत इतने जो हैं कठिन हैं कि, अब यहाँ पे ये जी एज की जगह दैट होना चाहिए, दैट की वी कैन नॉट डिस्क्राइब, कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इट इसे इन अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ वाक्यों में, समझ गए ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। प्लीज एक्सप्लेन टू मी, कृपया मुझे समझाइए। एक्सप्लेन आप जानते होंगे जी, समझाना होता है। अब हमें इसका मैं बताना चाहता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं आपको, ये सब की वो कैब आप जानते रहो जी। प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी, हाउ इज टू डिजिटल कंप्यूटर क्लियर डिफरेंट फ्रॉम एन एनालॉजी कंप्यूटर, ओके, एनालॉजी कंप्यूटर, जल्दी बताइए। पार्ट बी में है जी, ओके, क्यों, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है जी, ओके। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाउ अ डिजिटल कंप्यूटर, अब इस इज को यहाँ आना चाहिए जी, राइट, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है जी, ओके। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे हो तो थोड़ा सा समय लेंगे आपका, 2 मिनट समझा देते हैं, अच्छे से समझ जाइए। देखिए आप, देखिए नरेशन आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं जी, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए जरा इस बात को। ओश, एक मिनट, देखिए आप लोग, हाँ, आसानी से देखिए, देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने कहा, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा 2 मिनट लेंगे आपका, देखिए समझिए, यही बात यहाँ पे है। तो हम इसको कर रहे हैं, आप इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे। देखिए इंटरोगेटिव का सेंस था, ही आस्क्ड मी हो गया। अब हमने यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड जी इफ लिया। अब इसी चीज़ को तो मैं कहता हूँ, इसको इधर करता हूँ, अर्थात जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको असर्टिव सेंटेंस ही बनाया जा रहा है। तो हम इसको इफ
ही को यहाँ लिखा है ना, ओके। और ये इज का वाज हो जाएगा क्योंकि वही बातें होंगी कि जब ये कनेक्टिव वर्ड है जी, प्रिंसिपल क्लास पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लास भी आपका क्या होगा, पास्ट में होगा। ही वाज टीचिंग अ न्यू लेसन, समझ गए ना जी, ओके। अब इफ ही वाज है, अगर इसी को जी, अब यही जी सही है ना, अगर अभी मैं इसको लिख दूं इफ और वाज ही लिख दूं तब यही चीज क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा ना। तो आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह का ये पैटर्न है जी, आप समझिएगा। अब इसको जल्दी बताइए जी, ओके फटाफट। चलिए यहाँ ये देखिए जी, वी हैड स्वैम, तो क्या होता है जी, स्विम फर्स्ट फॉर्म इसका, स्वैम ये जी सेकेंड फॉर्म है इसका, ये जी। और ये देखिए पास्ट परफेक्ट है आपका, तो यहीं पे जी एरर है ये ना, यही चीज़ गलत है, इसी को ये होना चाहिए थी जी, सही हो जाएगा, ओके। अर्थात पार्ट 1 में एरर है, ये सब आपको समझना चाहिए। ये पढ़िए, आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे, ओके। नाइदर राकेश, इसी को जो नीदर भी उच्चारण किया जाता है, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं नीदर भी, नाइदर दोनों जी सही है ना, ओके। नीदर राकेश नार आई आर, जब कभी भी दो नाउन जी आइदर आर नाइदर नार से जुड़ेंगे तो जो वर्ब का यूज होगा जी वो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीदर राकेश नार आई, अब आई है यहाँ पे तो आई अपने साथ जी एम को रखेगा, ओके। यही जी सही है, एरर जी ये है, अर्थात पार्ट सी में एरर है। बहुत ही हल्के क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आप लोग फटाफट अपना हर चीज़ को जी रिवाइज कर लें, और इनकी एक लंबी श्रृंखला आप लोगों को दी जाएगी। यहाँ पे देखिए जी, बताइए, देखिए सबके लिए जी इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई एसएससी का हो, है ना, बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हो, है ना, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं जी उसका सलूशन भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर, ओके, ऑफ द नॉवेल ही लेफ्ट राइडिंग द बुक एट वन सिटिंग, ओके। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे जी एरर कहाँ है, एरर जी यहाँ है, ओके। अब ये क्या है जी, ये है कार्डिनल, और ये क्या है जी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल है ना। ऑर्डिनल क्या होता है, जो क्रमवार सूचक हो, जैसे पहला दूसरा तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना जी। तो ये ऑर्डिनल जब भी कभी भी लिखा जाएगा तो पहले क्या लिखा जाएगा जी, ऑर्डिनल और प्लस कार्डिनल, समझ रहे हो ना। ऑर्डिनल कार्डिनल का मतलब जी होता है संख्या, पूर्ण जो संख्या है उसी को कहते हैं संख्या, है ना। तो जो ऑर्डिनल होगा वो जी पहले रहेगा, ओके। यानी इसको द टू फर्स्ट नहीं होना चाहिए, इसको क्या लिखा जाना चाहिए, द फर्स्ट टू, समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, ओके। यानी द टू फर्स्ट नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए द फर्स्ट टू, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग ऑर्डिनल लिखते हैं तब हम लोग कार्डिनल लिखते हैं, समझ में आया, ओके। इस सबको 60 में आप समझ गए होंगे। आगे आप लोग जरा बताइए जी 18 नंबर चैप्टर को, ओके। सॉरी जी, क्वेश्चन है आपका, चलिए चलिए बताइए 18 नंबर, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। द जेंटिलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउन्ड, डूब के मर गए जी, ओके। सब कुछ एक एक शब्द आपको बताए जाएंगे जी, ओके। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन के आधार पे इस निष्कर्ष पे मत पहुंच जाइएगा कि नहीं अगली भी वीडियो में इसी तरह के जी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैंने ये सोचा कि नहीं ये शुरुआत में है तो हर एक नियम का ताकि आपके पास में जानकारी दे सकूं और आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो सके, है ना। तो इसलिए शुरुआत में थोड़े सरल सवाल रखे गए हैं, अगली वीडियो में आपको अच्छे भी सवाल मिलेंगे, और इन सवाल को जी आप हल्के भी नहीं कह सकते, ये आए हुए सवाल हैं, ठीक है ना। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जल्दी बताइए आप लोग, द जेंटिलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर
वर ड्राउन। ड्राउन माने क्या होता है जी, डूबकर मर जाना, ये बात आप जानिए। अब जब मैं डूबना आपको पढ़ता हूँ जी, तो डूबना का तो एक सिंक होता है, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कोई वस्तु डूब गया, लेकिन डूबना का मतलब जब डूब के मरना हो तो जी इसको ड्राउन कहा जाएगा। ओके, और जैसे और कोई चीज डुबोना हो तो जी उसको हम लोग डिप कहते हैं, है ना। तो सब में डूबना के बारे में जब मैं वोकैब पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक बात में बताऊंगा। चलिए फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द ट्रू जेंटिलमैन टुगेदर विद, अब आप टुगेदर विद को जरा ध्यान दो, टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर। अब यहाँ पे पार्ट में जी आपका ये सी पार्ट है जी। ओके, तो ये सी पार्ट में जो वर्ड राउंड है यही जी गलत है, इसको वाज होना चाहिए। क्यों होगा? जब कोई नाउन विद से जुड़ेगा जी और अलोंग विद से जुड़ेगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, शॉर्ट में बता के बात अपनी खत्म करूंगा। टुगेदर विद से जुड़ेगा तो जो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जब इनसे कोई जुड़ता है तो इनके जो पहले जो नाउन आते हैं जी उनके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने कहा राज अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहा था, तो मैं कहूंगा राज विद हिज फ्रेंड्स। अब मैं क्या बोलूं, वाज गोइंग की वर गोइंग जी ना। तो मैं, अब आपको लगेगा नहीं जी राज विद हिज फ्रेंड्स तो वर गोइंग नहीं जी, वर गोइंग नहीं, वाज गोइंग होगा, राइट। तो राज विद हिज फ्रेंड्स वाज गोइंग टू दिल्ली, समझ में आया? मैं लिख ही देता हूं, जैसे मैंने कहा राज, अब बताइए विद हिज फ्रेंड्स। अब बताइए यहां पे हम किसको लें, वाज को लें कि वर को? वर गोइंग टू दिल्ली। आप नजर रखिए जी, थोड़ा है ना घसीट के लिखने की कोशिश करते हैं ताकि लिखा जा सके। तो देखिए ये है राज और ये विद, विद से जोड़ा जा रहा है हिज फ्रेंड्स। अब आपको लगेगा नहीं वर सही है, वर नहीं सही है, ये वाज ही लगेगा, क्योंकि जब विद से जुड़ा हुआ है तो विद के पहले कौन है नाउन जी, सिंगुलर नंबर का है, एक वचन का है, और राज है जी, तो राज के हिसाब से प्रयोग होगा तो वाज लगेगा। ये ना सोचो कि राज और उसके दोस्त लोग जा रहे। उसी तरह से विद, टुगेदर विद, अलोंग विद के साथ जब कोई नाउन जुड़ते हैं तो जो इनके पहले जो होता है जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग जी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे वर नहीं जी, वाज होना चाहिए। अब आप कहोगे नहीं जी जेंटलमैन और उसके बाद टुगेदर विद हिज वाइफ, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री सब डूब गए तो वर होना चाहिए, नहीं जी वर नहीं, ये वाज ही जी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, ओके देन इट बिगैन। अब यहाँ पे जी देखिए यहाँ पे एरर है आपका सी पार्ट में। क्यों? अब यह देखिए हार्डली को इंट्रोगेटिव की तरह देखिए जी, इन्वर्जन का केस है, ये हार्डली है जी, ये तो सही है। लेकिन अब यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, ये तो तभी तब के लिए जी देन का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, वैन। यही बात तो है, इसी वैन का अर्थ तब निकल जाएगा जी तब, तभी, त्यों, जो भी हिंदी भाषी समझ जाएं। कहा जा रहा है मुश्किल से मैं घर से निकला ही था, घर से चला ही था तभी। अब तभी के लिए आपको लगेगा देन लिखा है, सही है, नहीं जी, तभी व्हेन इट बिगेन टू रेन, बारिश शुरू हो गई। ओके, तो यहाँ पे जी देन गलत है, यहाँ पे जी व्हेन होना चाहिए। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। आवर कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर। जी पार्ट यहाँ पे है, नीड की जगह जी नीड्स में होगा ना। अब क्यों होगा, मैं आप लोगों को जी बता रहा हूं कि मैं कोई भी आपका कॉमन एरर का सेक्शन नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो नीड का जी प्रयोग हो, पूरा आपको डिटेल पढ़ाए जाएंगे, डेयर का प्रयोग हो, आर टू का जी प्रयोग हो, है ना, और चाहे वो स्पेलिंग एरर का हो, है ना, तो सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। बस पेशेंस के साथ आप लोग मेरे से जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल को जी सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, है ना, और आपको नेक्स्ट वीडियोस जी आपको फटाफट मिलती रहेंगी। ये देखिए जी हम लोगों का अगला जो प्रोग्राम है, इस तरह के क्वेश्चन हम लाके आपको जी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सवाल आप लोगों को बताना होगा। चलिए मैं इस सेशन को भी शुरू नहीं करता हूं, आप एक नजर देख लीजिए जी। फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आप बताइए इनकरेक्ट सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस पढ़ाने के पीछे
जी नियमों को, जितने भी रूल हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस जी यूज होगा। बताइए, इसी तरह के मैं अब आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा अगले सेशन में। बताइए, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इन चारों में से जी ये बहुत ही कठिन होते हैं, उससे ज़्यादा कठिन पैटर्न पे, इस पी पैटर्न पे जी सवालों को सेट किया जाता है। एक नमूना पेश है आपके सामने। सी इज नॉट विद इन डोर, इट इज कोल्ड आउट ऑफ डोर्स, द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ, पारुल इज बिगिनिंग टू लूज हर लुक्स। अब बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है जी, कौन सा इसमें सेंटेंस जी गलत है। ओके ओके, अब देखिए जी, अब इसमें जो ये भी वाक्य आपका जी सही है। ओके, ये भी जी सही है, ये भी जी सही है और ये भी जी क्या है, सही है। एरर कहाँ है जी, एरर इसमें है। क्यों? क्योंकि जब घर से बाहर या घर में होता है तो हम लोग इसको कहेंगे जी डोर्स होना चाहिए ना। ओके, सी इज नॉट विद इन डोर्स, देखिए लिखा क्या है डोर, तो यही वाला जी इनकरेक्ट है। बाकी ये देखिए, इट इज कोल्ड, ठंडी है, आउट ऑफ डोर्स। जब घर के बाहर होंगे, घर के बाहर, तो शब्द क्या बनेगा जी, ऐसे ही समझिएगा, आउट ऑफ डोर नहीं होगा, आउट ऑफ डोर्स, तो यही सही होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दोगे आउट ऑफ डोर, तब ये क्या होगा जी, गलत होगा। ठीक है ना, मैं बताऊंगा। अब वेजिज का दो अर्थ होता है जी। वेजिज का अर्थ जब मजदूरी होगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, तो हमेशा वेजिज के साथ जो वर्ब लगेगी जी वो प्लूरल होगी, ये बात आप समझिए। लेकिन वेजिज का अर्थ जब परिणाम होगा, जब नतीजा होगा, ठीक है, तब वेजिज के साथ जो वर्ब लगेगी जी वो सिंगुलर लगेगी। यही सब बात आपको जी जाननी होगी, है ना, मैं हर एक पॉइंट पे। तो वेजिज ऑफ सिन इज डेथ, ये जी सही है। लेकिन मैं कहूं कि मजदूरी बहुत कम है, तो वेजिज तो आर वेरी लो कि इज वेरी लो, तब हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेजिज आर वेरी लो। ठीक है ना जी, तो ये सब आपको जी जानना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब आपको सही है। और यहाँ जी लुक्स लिखा है, लुक्स माने सुंदरता होता है, ये सब आपको सही है। तो आपको इस तरह से जी जानना होगा। ओके, अब मैं और क्वेश्चन जी अब आपको कल पढ़ाऊंगा। अब आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है ना। अगली वीडियो, अगली क्लास, अगले सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। एक नए पैटर्न पे प्रश्नों को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।